हेलो फ्रेंड्स, समृद्धि आइस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। रिसेंटली आपने देखा होगा केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा एक प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके अनुसार भारत में महिलाओं की जो विवाह की न्यूनतम आयु है उसे बढ़ाकर 18 वर्ष से 21 वर्ष कर दिया गया है। अब देश में महिला और पुरुष दोनों की समान आयु कर दी गई है, जो कि अब 21 वर्ष न्यूनतम है। तो इससे संबंधित जो कैबिनेट ने मंजूरी दी है उसमें ये जो 21 वर्ष की गई है, ये किसी एक वर्ग या एक धर्म के लिए नहीं, बल्कि ये सभी धर्मों के ऊपर लागू होगी और सभी वर्गों के ऊपर भी ये समान रूप से लागू होगी, जिससे जो है वो न्यूनतम 21 वर्ष किया गया है। अब इसमें आप देखेंगे कि पिछले साल भारत के प्रधानमंत्री, जिन्होंने 15 अगस्त को लाल किले से ये घोषणा की थी कि महिलाओं की आयु को यहाँ पर परिवर्तित किया जाएगा। इसी के संबंधित यहाँ पर एक टास्क फोर्स या फिर एक कमेटी थी, उसका निर्माण किया गया था। उस कमेटी को जो हेड कर रही थी वो थी जया जेटली जी। जया जेटली जी की अध्यक्षता में इस कमेटी ने पूरी एक रिपोर्ट को तैयार किया और पिछले साल यानी कि एक साल पहले दिसंबर में ही इस रिपोर्ट को नीति आयोग के सपुर्द सौंप दिया गया था। इस रिपोर्ट में एक पूरा जो रोल आउट प्लान था उसे यहाँ पर बनाया गया था, जिसके अनुसार कई सारे सुधार करने की बात की गई थी। इसमें से जो एक महत्वपूर्ण सुधार था उसमें जो महिलाओं की उम्र थी उसे 18 वर्ष से 21 वर्ष करने की घोषणा की गई है। अब इसी जो जया जेटली जी की जो अध्यक्षता में टास्क फोर्स बना था, उसी टास्क फोर्स की जो रिपोर्ट दी गई थी, उसी रिपोर्ट की सिफारिशों को मानते हुए केंद्रीय कैबिनेट ने अब इस चीज़ को मंजूरी अपनी प्रदान कर दी है। अब देश में 21 वर्ष न्यूनतम, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, दोनों के लिए समान एज निर्धारित की गई है। अब यहाँ पर जब आप देखेंगे कि प्राचीन काल में और मध्यकाल में एक तरह से जो न्यूनतम या फिर बाल विवाह जो था उसे एक तरह से सामाजिक मंजूरी प्रदान की गई थी, लेकिन समय के साथ जब यहाँ पर राजनीतिक चेतना या फिर जो जागृति उत्पन्न हुई, उसके अनुसार जो कई तरह के समाज सुधारक हुए, चाहे वो राजा राम मोहन राय हों या फिर और भी जो आगे जाकर जैसे कि विद्यासागर जी थे, और भी कई सारे ऐसे समाज सुधारक थे जिन्होंने कई तरह की कुप्रथाओं को यहाँ पर रोकने की बात की, चाहे वो सती प्रथा हो, ठगी प्रथा हो या फिर बाल विवाह हो। जब इस चीज़ पर विरोध हुआ तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ पर दबाव में आके इस चीज़ को यहाँ पर लागू किया। वर्तमान में आप देखेंगे सरकार ने विवाह से संबंधित 2 बड़े कानून लागू किए हैं। इसमें से जो पहला कानून था उसमें जो एनआरआई थे, एनआरआई मैरिज को 30 दिन के अंदर अंदर आपको रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा, नहीं तो वो इनवैलिड घोषित कर दी जाएगी। उसी तरह जो दूसरा सुधार है वो आपकी न्यूनतम जो उम्र है उसे बढ़ाने के लेकर है, जो 21 वर्ष की गई है। अभी तक जो आप देखेंगे जो लास्ट बार युवतियों की जो आयु थी उसे बढ़ाया गया था, इसे बढ़ाया गया था 1978 में। ये बात कर रहे हैं हम युवतियों की न्यूनतम उम्र को बढ़ाने से संबंधित। ये आज़ाद भारत में पहली बार महिलाओं की जो न्यूनतम आयु थी इसे बढ़ाया गया था। इसमें जो आप देखेंगे इसके लिए शारदा एक्ट 1929, अब ये शारदा एक्ट क्या है इसे हम आगे जाके समझेंगे। जब इसे 1978 के द्वारा जो महिलाओं की या फिर युवतियों की जो आयु थी उसे जो बढ़ाया गया था, उसमें के लिए शारदा एक्ट 1929 में परिवर्तन किया गया। उसमें क्या परिवर्तन किया गया कि उम्र में 15 से लेकर 18 की गई थी। न्यूनतम जो पहले 15 वर्ष थी उसे फिर 18 वर्ष कर दिया गया था। अब हम बात करते हैं ब्रिटिश भारत में कब कब महिलाओं से संबंधित जो उम्र है उसे बढ़ाया गया है। सबसे पहले ये प्रयास जब किया गया था, ये किया गया था आपका नेटिव मैरिज एक्ट के द्वारा। समाज सुधारकों के द्वारा ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर एक तरह से एक दबाव बनाया जा रहा था कि भारत में जो सुधार हो रहे हैं उसके अनुसार बाल विवाह है उसे भी अमान्य ठहराया जाए और इसके लिए भी एक न्यूनतम आयु निर्धारित की जाए। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसे समाज सुधारकों के दबाव में आकर पहली बार 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित किया। अब जो नेटिव मैरिज एक्ट था इसके अनुसार जो न्यूनतम आयु कन्याओं की निर्धारित की गई ये 14 वर्ष कर दी गई। 14 वर्ष से के कम की महिलाओं के विवाह को वर्जित कर दिया गया और उसे इनवैलिड घोषित कर दिया गया। अब न्यूनतम जो महिला की जो आयु थी वो 14 वर्ष निर्धारित की गई। जब ये 14 वर्ष निर्धारित की गई उससे पहले यहाँ पर कोई भी ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं था, तो लोगों ने उस चीज़ को मानने से इनकार कर दिया और जबरन अभी भी बाल विवाह यहाँ पर होते रहे। लेकिन जब ये ज़्यादा प्रभावी नहीं हो पाया आपका नेटिव मैरिज एक्ट,
तब क्या किया गया, एक दूसरा एक्ट और लाया गया। इस एक्ट को लाने में काफ़ी प्रयास किसने किए, ये किए थे पारसी समाज के समाज सुधारक BM मालाबारी जी ने। इन्होंने अथक प्रयास किए और 1891 में सम्मति आयु अधिनियम इसे लाया गया। इसे भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था। तो इस अधिनियम के द्वारा क्या किया गया, पहले आयु जो 14 वर्ष थी उसे और कम करके 12 वर्ष न्यूनतम आयु कर दी गई। अब 12 वर्ष से कम आयु के अगर विवाह होते हैं तो उन पर रोक लगा दी गई। पहले 14 था, फिर हुआ 12 वर्ष। जब ये 12 वर्ष हुआ, फिर उसके बाद आप देखेंगे कुछ समय पश्चात 1929 में एक और समाज सुधारक हुए, ये थे हरिविलास शारदा जी। ये हरिविलास शारदा जी ने अथक प्रयास किए। ये आप नाम से अगर देखेंगे तो आपको महिला जैसा नाम लगेगा, लेकिन ये एक पुरुष है, इस पर आप डाउट में ना जाएं। तो हरिविलास शारदा जी ने इस चीज़ का काफ़ी विरोध किया। इनके अनुसार कहा गया कि जो न्यूनतम आयु है उसे थोड़ा इंक्रीज किया जाए। जब इन्होंने इसका विरोध किया तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इन्हीं के नाम पर एक अधिनियम लाया गया, जिसे शारदा अधिनियम के तौर पर जाना जाता है। इसे जब पारित किया गया, ये पारित किया गया 1929 में। इसके अनुसार जब आप देखेंगे तो जो महिलाओं, जो पुरुषों की, जो बालकों की जो आयु थी उसे बढ़ा के 18 वर्ष किया गया, और जो महिलाओं की आयु थी उस आयु को कम से कम 14 वर्ष, पुरुषों के लिए कितना था, बालकों के लिए 18 वर्ष और महिलाओं के लिए 14 वर्ष। तो 18 और 14 का रेशो यहाँ पर रखा गया था। वर्तमान में भी यही रेशो चलता रहा, लेकिन जब आप देखेंगे यहाँ पर 2006 में आके 2006 में आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या किया गया कि बाल विवाह निरोधक अधिनियम 2006 पारित किया गया। इसके अनुसार बालक की आयु जो थी उसे न्यूनतम 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया गया, और जो महिलाओं की आयु थी उसे 14 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दिया गया। अब इससे नीचे अब क्या रेशो हो गया, अब 21-18 का रेशो यहाँ पर लागू हो गया। अब इससे नीचे अगर विवाह हुआ तो उसे इलीगल माना जाएगा। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे जो अभी तक की जो स्थिति थी वो यहाँ पर साफ हो गई, और अब जो यहाँ पर 2020 में जो यहाँ पर एक्ट लाया गया, इसके अनुसार अब चाहे पुरुष हो या फिर महिला 21 वर्ष कर दिया गया। अब संवैधानिक दृष्टिकोण क्या कहता है इसमें, संविधान में 2 अधिनियम है। पहला है विशेष विवाह अधिनियम 1954, और दूसरा आपका है बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006। इन दोनों में जो आप देखेंगे न्यूनतम जो आयु है वो न्यूनतम आयु है 18 वर्ष और 21 वर्ष, महिलाओं के लिए 18 और पुरुषों के लिए 21 वर्ष। कानून विवाह की न्यूनतम आयु के माध्यम से बाल विवाह और नाबालिगों के अधिकारों के दुरुपयोग को रोकते हैं, ठीक ना। विवाह के संबंध में विभिन्न धर्मों के व्यक्तित्व कानूनों के अपने मानक हैं। जब आप देखेंगे विवाह से संबंधित सभी धर्मों के अपने अपने अलग मानक हैं, चाहे वो हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो, उनके अलग अलग रीति रिवाज हैं, जिससे हम आगे देखेंगे। इस्लाम धर्म में जब आप देखेंगे तो यहाँ पर महिला या फिर बालिका, उसे आप बालिका कहें तो ज़्यादा उचित होगा, कि जब कोई बालिका होती है वो फिजिकली विवाह योग्य हो जाती है, मेंटली हो या ना हो उसे उन्हें मतलब नहीं है। फिजिकली अगर अब वो विवाह योग्य है, यानी कि यौवन प्राप्ति को नाबालिगों के विवाह के लिए यहाँ पर एक इन्होंने क्राइटेरिया फिक्स करके रखा है। अगर वो मैच्योर हो गई है, फिजिकली मैच्योर हो गई है, मेंटली मतलब नहीं है उन्हें, फिजिकली अगर मैच्योर है तो वो विवाह लायक है, ठीक ना। ये मुस्लिम धर्म के अनुसार। लेकिन हिंदू धर्म में इसमें थोड़ी स्थिति सुधरी हुई है। यहाँ पर आप देखेंगे हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5(3) के तहत वर और वधू की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। इस अधिनियम, अब इसमें एक क्लॉज और है, इस अधिनियम के अनुसार बाल विवाह गैर कानूनी नहीं था, लेकिन विवाह में नाबालिग के अनुरोध पर, अगर नाबालिग अनुरोध करता है तो उसके अनुरोध पर विवाह को शून्य घोषित किया जा सकता है। तो यहाँ पर यह प्रावधान किया गया था। लेकिन अब वर्तमान में इसमें जो संशोधन किए गए हैं उसके अनुसार चाहे किसी धर्म से रिलेटेड हो आप, चाहे किसी वर्ग से रिलेटेड हो, महिला और पुरुष, बॉय और गर्ल, सभी के लिए समान आयु कितनी है, 21 वर्ष। गवर्नमेंट का एक डाटा है, उसके अनुसार 18 वर्ष से लेके 21 वर्ष के बीच में जो महिलाओं के विवाह होते हैं, प्रति वर्ष 16 करोड़ विवाह हो जाते हैं, जिसमें महिलाओं की उम्र 18 से 21 वर्ष के बीच में रहती है। अब आप हिंदुस्तान में ऐसा करने के पीछे सरकार का क्या लॉजिक है,
आप हिंदुस्तान में देखेंगे कि अभी तक जो विवाह की उम्र थी महिलाओं की वो 18 वर्ष थी। लेकिन जब आप बैकवर्ड एरियाज़ में जहाँ एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है या फिर जहाँ लेट स्टडी शुरू होती है, वहाँ पर आप देखेंगे लोगों को अपनी ग्रेजुएशन ही कंप्लीट करने में 16 साल तक की उम्र हो जाती है। 16 से 17 साल तक की उम्र यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। अगर आप 16 साल भी यहाँ पर मान के चलेंगे, 1 से लेकर 12 तक, उसके पहले LKG UKG और नर्सरी, अगर आप इन नर्सरी को भी हटा देंगे ना तो 2 क्लास तो 14 तो ये हो गए, प्लस 3 साल का बच्चा होता है तब वो स्कूल जाना शुरू करता है, तो 17 साल तो आपके ऑन एवरेज ऐसे ही आपके हो जाएंगे 12th पास करने में। फिर आप यहाँ पर ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे तो आपकी 20 साल कंप्लीट हो जाती है। लेकिन जब आप यहाँ पर देखेंगे तो 18 वर्ष में विवाह हो जाता है। तो कई सारी महिलाएं यहाँ पर हैं, वो अपनी बालिकाएं जो अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाती हैं, जो यहाँ पर अपने पैरों पर खड़े हो भी नहीं पाती हैं और अपनी ग्रेजुएशन तक भी कंप्लीट नहीं कर पाती हैं, उनका विवाह कर दिया जाता है। तो इसी चीज़ को रोकने के लिए और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए जो एज थी 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष यहाँ पर किया गया है। तो ये एक तरह से सरकार का सराहनीय कदम है। कई सारे ऐसे संगठन हैं जो ऑर्गेनाइजेशन इसका विरोध करेंगे, जैसे खाप पंचायत, लेकिन उन्हें भी समझना चाहिए कि बदलते परिदृश्य के साथ कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें परिवर्तन लाना आवश्यक होता है। ये जो कदम था ये सरकार देखते हैं कैसे से लागू कर पाती है। ये आज का हमारा टॉपिक था, जिसमें जो एज थी उसे बढ़ाने से संबंधित यहाँ पर हमने चर्चा की, उसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था उसे देखा। जल्दी मिलेंगे आपसे अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहें समृद्धि आइज के साथ। थैंक यू। जय हिंद।